अब अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, सांस छोड़िए और बाहर की तरफ मोड़िए। ये फिर से सांस लीजिए और अपने जो ये आर्म्स है ये कानों के साइड में आनी चाहिए। अब अपने टोज पे आ जाइए, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, सांस रोकना नहीं है। आगे सांस छोड़िए, आगे सांस लीजिए, सर को पीछे ले जाइए, जितना हो सके उतना ही करना है। थोड़े राइट साइड, सेंटर में आ जाइए, अब से लेफ्ट साइड में, अब आ जाइए सेंटर अपनी पोजीशन में। अब हम करेंगे शोल्डर्स की एक्सरसाइज। इसमें करना क्या होता है, अपने हाथ आगे ले जाइए ऐसे साइड में, अब अपने हाथों को बेंड कीजिए, ऐसे टच करना है अपने शोल्डर्स को। सांस छोड़ोगे आगे टच करेंगे, ये आपके जो कोहनियां हैं ये टच करेंगी ऐसे। फिर जब पीछे ले जाओगे सांस लोगे, सांस छोड़ोगे फिर ऐसे आगे। आपकी कोहनियां टच करनी चाहिए ऐसे। अब एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ। प्रेगनेंसी के दौरान भी ये नहीं करते हैं। ये हो गया हमारा वज्रासन। अब हम करेंगे और एक आसन जिसको हम बोलते हैं वक्रासन। फिर से दंडासन में आ जाइए। वक्रासन डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा आसन है। दंडासन में आप आ गए, अपनी जो आपकी लेफ्ट लेग है उसको बेंड करना है, राइट नी है उसको साइड में, राइट नी के ऐसे थोड़ा सा खिंचा दीजिए ऊपर की तरफ। अब अपने साइड में हाथ ले जाइए ऐसे नीचे हाथ। अब हमें इसका काउंटर पोज करना जरूरी है। जब हम आगे झुकते हैं तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड ऐसे पीछे सपोर्ट देना है बैक को, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे, बैक को सपोर्ट देना है। और हो सके तो आपकी कोहनियों को पीछे की तरफ ऐसे करो, थोड़ा सा बदलन आनी चाहिए। कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना कीजिए। अब सांस लेना है। जब आप पीछे झुकोगे सांस, अपने नीज को बेंड नहीं करना है।